सम्राट अकबर की मृत्यु मुगल सम्राट की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को हुई। अपने 63वें जन्मदिन के 10 दिन बाद महानतम मुगलों में से एक की अपनी राजधानी आगरा में पेचिश से मृत्यु हो गई। अपनी किशोरावस्था से ही शासक रहे जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर ने भारतीय उपमहाद्वीप के 2/3 हिस्से को एक साम्राज्य में शामिल कर लिया था, जिसमें अफगानिस्तान, कश्मीर और वर्तमान भारत और पाकिस्तान शामिल थे। उनकी प्रजा ने उन्हें ब्रह्मांड का भगवान घोषित किया। अकबर भारतीय नहीं था। उसके पूर्वज मध्य एशिया में मंगोल सरदार थे और उसकी मां फारसी थी। तैमूर लंग का प्रत्यक्ष वंशज होने के कारण उसका स्वभाव भयावह था और वह निर्दयी भी हो सकता था। साथ ही वह समझता था कि इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए उसके सभी लोगों का समर्थन आवश्यक है, और हालांकि वह खुद एक मुसलमान के रूप में पला बड़ा था, उसने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों के प्रति किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त कर दिया और उन्हें अपने शासन की सेवा में भर्ती किया। अकबर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, या अगर वह चाहे तो उसे धर्म बदलने से नहीं रोका जाना चाहिए। 5 फीट 7 इंच से ज्यादा लंबे और नाक के बाएं हिस्से पर एक भाग्यशाली मस्सा वाले अकबर एक कुशल, शारीरिक रूप से मजबूत और ऊर्जावान व्यक्ति थे। वे पढ़ या लिख नहीं सकते थे, जिसके बारे में उन्होंने हमेशा दावा किया कि यह जीवन में एक बड़ी खूबी है, लेकिन उन्हें कला, कविता, संगीत और दर्शन में आनंद आता था और उन्होंने भारतीय कला और वास्तुकला के स्वर्ण युग की अध्यक्षता की। उन्हें प्रतिद्वंद्वी धर्मों के समर्थकों के बीच चर्चाएं आयोजित करना पसंद था और उनके मुस्लिम धर्मशास्त्रियों ने इस्लामी कानून के जटिल बिंदुओं पर उनके निर्णय को स्वीकार किया। उन्होंने जेसुइट मिशनरियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनकी शिक्षाओं में इतनी रुचि दिखाई कि उन्होंने गलती से उन्हें एक संभावित धर्मांतरित व्यक्ति समझ लिया। उन्हें कबूतर उड़ाना बहुत पसंद था और जंगली हिरण उनके हाथ से खाना खाते थे। अपने बाद के वर्षों में वे इस सिद्धांत पर शाकाहारी बन गए कि एक आदमी को अपने पेट को जानवरों की कब्र नहीं बनाना चाहिए। अकबर का स्वाभाविक उत्तराधिकारी उसका सबसे बड़ा बेटा सलीम था, जो अब 36 साल का हो चुका था। शराब और अफीम दोनों का आदी सलीम अपने पिता की जगह लेने के लिए बेताब था। 1591 में अकबर को शक हुआ कि उसका बेटा उसे जहर देने की कोशिश कर रहा है और 1600 में सलीम ने सशस्त्र विद्रोह का प्रयास किया। समय आने पर उसे दरकिनार करके उसके बेटे खुसरो को गद्दी पर बिठाने की एक अदालती साजिश रची गई और अफवाह थी कि अकबर को यह पसंद नहीं आया। सितंबर 1605 में अकबर बीमार पड़ गया। उसने सलीम के हाथी और खुसरो के हाथी के बीच लड़ाई करवाई, शायद उत्तराधिकार के बारे में शगुन देने के लिए। सलीम की जीत के बाद दोनों पक्षों के समर्थकों में हाथापाई होने लगी और खुसरो ने अकबर के साथ हाथापाई की। सम्राट परेशान हो गया और उसकी बीमारी और भी खराब हो गई। उसके चिकित्सक ने हर उपाय आजमाया, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अंत से 5 दिन पहले जेसुइट्स के एक समूह ने सम्राट से मुलाकात की, जो अच्छे मूड में लग रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर उनके पास बहुत कम समय बचा था। अगले दिन सलीम आया। इस समय तक अकबर बोलने में असमर्थ हो गया था, लेकिन उसने अपने अधिकारियों को संकेत दिया कि वे सलीम के सिर पर शाही पगड़ी रख दें, और सलीम स्वीकृत उत्तराधिकारी के रूप में कमरे से बाहर चला गया। अंतिम समय में केवल कुछ मित्रों और परिचारकों को ही मरते हुए व्यक्ति के शयन कक्ष में जाने की अनुमति थी। उन्होंने उससे एकमात्र सच्चे ईश्वर का नाम बोलने का आग्रह किया और वह कोशिश करता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। 25 अक्टूबर की आधी रात के आसपास मौत ने उसे ले लिया। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में उसके द्वारा स्वयं बनवाए गए मकबरे में दफनाया गया। सलीम बादशाह जहांगीर के उत्तराधिकारी बने। यदि आप ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे ड्रीम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करें।